successfully conducted the flight acceptance hot test of the CE-20 cryogenic engine in February 2023। निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2023 में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का ताप परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? इसका आंसर है इसरो। ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं और इसरो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझने का प्रयास करते हैं। इसरो मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका मुख्यालय बेंगलोर है। वेरी इंपॉर्टेंट। यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन कार्य करता है जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देखा जाता है। इसरो ने भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट बनाया जिसे सोवियत संघ ने 1975 में लॉन्च किया था। इसरो का गठन 15 अगस्त सन 1969 में हुआ था और इसके अभी जो प्रेजेंट अध्यक्ष हैं उनका नाम है एस सोमनाथ। The G20 foreign ministers meeting will be held in which city from 1st to 2nd March 2023? G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 1 से 2 मार्च 2023 तक किस शहर में होगी? तो इसका आंसर है 4th न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। Which state presented a green budget of rate 3,14,025 crore on 1 मार्च 2023? किस राज्य ने 1 मार्च 2023 को 3,14,025 करोड़ रुपए का ग्रीन बजट पेश किया? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। सी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स आप देखिए यहाँ पे। जैसे पहले मध्य प्रदेश के अगर हम इसके मैप की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे एकदम जो मध्य प्रदेश है ये गलत, यहाँ पे जो रेड कलर बन गया है ये गलत है। यहाँ पे ये मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश आप देखिए बीच में एकदम आपको मध्य प्रदेश दिखाई देगा। ये वाला एरिया जो है ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहाँ पे 52 जिले हैं। लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं। और यहाँ का जो राजकीय पशु है उसका नाम है बारहसिंगा। यहाँ का जो राज्य पक्षी है वो पैराडाइज फ्लाई कैचर है। यहाँ पे जो कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जैसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जिसको पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जिसको प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, जैसे संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पे कुछ बांध भी हैं जैसे बाढ़ सागर बांध जो कि सोन नदी पर बना हुआ है, भीमगढ़ बांध वैन गंगा नदी पर, सागर बांध चंबल नदी पर और इंदिरा सागर बांध चंबल नदी पर। उसके बाद ओमकारेश्वर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बना है। यहाँ पे कुछ रजिस्टर्ड जीआई टैग भी जैसे चंदेरी फैब्रिक है, इंदौर के चमड़े के खिलौने हैं, दतिया और टीकमगढ़ के बेल मेटल वेयर हैं और रतलामी सेब भी यहाँ पे जीआई टैग इनको दिया गया है। मध्य प्रदेश ने अभी मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना शुरू की है जिसके तहत 12वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को स्कूटी उपहार में दी जाएगी। बजट में लाडली बहना नामक एक और नई योजना का शुरुआत किया गया है जिसके तहत हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता की जाएगी। लाडली बहन योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। MBBS की सीटें 3,605 तक बढ़ाने, CM राइज स्कूलों के लिए 3,230 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए सहित शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कई और प्रावधान किए गए हैं। आगे, बोला टिनुबू ने मार्च 2023 में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? बोला टिनुबू हैज बीन स्worn इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इन मार्च 2023? सो इसका राइट आंसर है नाइजीरिया। नाइजीरिया इज द राइट आंसर। अभी हम बात करें नाइजीरिया, यहाँ पे जो स्टैटिक फैक्ट्स हैं तो आप देखिए नाइजीरिया जो है वो नाइजीरिया विश्व मैप में कुछ यहाँ पे दिखाई देता है। आप देखिए ये हमारा जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में जो रेड कलर का है ये हमारा नाइजीरिया कंट्री है। ठीक है, अभी नाइजीरिया से जैसे कैमरून, चैड, नाइजर ये इसके बॉर्डरिंग कंट्री हैं। ठीक है, नाइजीरिया आधिकारिक तौर पर नाइजीरिया संघीय गणराज्य पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है। देखिए पश्चिम में स्थित है। यह अटलांटिक महासागर में, ये यहाँ पे जो सागर है इसको अटलांटिक महासागर बोलते हैं, ये वाला। तो ये अटलांटिक महासागर में उत्तर में सहेल और दक्षिण में गिनी की खाड़ी के बीच में स्थित है। यह अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और दुनिया का छठा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसकी राजधानी अबूजा है। यहाँ की मुद्रा नायरा चलती है और राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी हैं। अभी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे और भी जो ऑप्शंस थे उनकी भी। जैसे अभी ऑप्शन थे सेनेगल। सेनेगल की राजधानी डकार होती है। सेनेगल की मुद्रा यहाँ पे फ्रैंक चलती है और यहाँ के राष्ट्रपति मैकी सेल हैं। निकारागुआ की राजधानी मैनागुआ और निकारागुआ का जो मुद्रा है वो कार्डोवा है और यहाँ के राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगा है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। यहाँ पे मुद्रा डॉलर चलती है और राष्ट्रपति इमर्सन मनांगागुआ है।
पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्यक्रम समूह ECSWG की दूसरी बैठक 27 से 29 मार्च 2023 तक किस राज्य में आयोजित की जाएगी? द सेकेंड इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप ECSWG मीटिंग विल बी हेल्ड इन विच सिटी फ्रॉम 27 to 29 मार्च 2023। सो इसका राइट आंसर जो है वो है गुजरात। सेकेंड इज द राइट आंसर। अब हम गुजरात के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, राजकीय पशु एशियाई शेर है, राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो है, राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे वंसदा है, ब्लैक बग है, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है, मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे कुछ बांध भी हैं जैसे सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर है, उकाई बांध जो कि ताप्ती नदी पर बना है, उसके बाद दंतीवाड़ा बांध बनास नदी पर, कदना बांध माही नदी पर, कमलेश्वर बांध हिरन नदी पर। यहाँ पे जो पंजीकृत GI टैग हैं वहाँ पे कैम्बे के सुलेमानी पत्थर, कच्छ कढ़ाई और पाटन पटोला यहाँ पे रजिस्टर्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन यहाँ पे इनको दिया गया है। मार्च 2023 में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने 2023 के लिए भारत के आर्थिक विकास अनुमान को पहले के 4.8% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इन मार्च 2023 मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस हैज रेज्ड इंडियाज इकोनॉमिक growth estimate for 2023 to how much percent from 4.8% pegged earlier? So इसका सही आंसर है 5.5%। 3 is the right answer. Who assumed the charge of Principal Director General Press Information Bureau in March 2023? मार्च 2023 में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? So इसका राइट आंसर है राजेश मल्होत्रा। 4th is the right answer. देखिए अभी हम हाल ही की जो 5 नियुक्तियां हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अभी जो फिक्की है, फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 1 मार्च 2023 से पहले जो उनके नौकर साहब मतलब ब्यूरोक्रेट थे शैलेश पाठक को अपना महासचिव नियुक्त करने की घोषणा की है। तो जो शैलेश पाठक जो कि पहले के ब्यूरोक्रेट थे उनको अभी अपना महासचिव बनाया है फिक्की ने। पहले राजीव रघुवंशी जो है, राजीव रघुवंशी को DCGI मतलब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव रघुवंशी को। यहाँ पे जो के सत्यनारायण राजू हैं इनको केनरा बैंक का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो है वो सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और पहलों उपलब्धियों पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सूचना प्रसारित करने के लिए भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। यह सरकार और मीडिया के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करती है और मीडिया में दिखाई देने वाले लोगों की प्रतिक्रिया पर सरकार को प्रतिक्रिया प्रदान करने का भी कार्य करती है। PIB का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी अध्यक्षता प्रधान महानिदेशक मीडिया संचार करते हैं, जिनकी सहायता मुख्यालय में एक महानिदेशक और 8 अतिरिक्त महानिदेशक करते हैं। Where did the G20 meeting of the Anti-Corruption Working Group begin on 1 मार्च 2023? 1 मार्च 2023 को भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की G20 बैठक कहाँ शुरू की गई? इसका राइट आंसर है C। 3rd इज द राइट आंसर, गुरुग्राम इज द राइट आंसर। देखिए ACWG की स्थापना 2010 में हुई थी। ठीक है। ACWG क्या होता है आप जानिए, एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप, तो इसी को बोलते हैं ACWG की स्थापना 2010 में हुई थी। पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह भ्रष्टाचार के विरोध से संबंधित मुद्दों के लिए G20 नेताओं को रिपोर्ट करता है। विषयगत फोकस वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की अखंडता, पारदर्शिता, रिश्वतखोरी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इन सब मामलों को ये देखता है। ठीक है। ACWG की अध्यक्षता G20 के अध्यक्ष और एक सह अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। 2022 में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया ने समूह की सह अध्यक्षता की थी। ये सारे पॉइंट्स परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस द्वारा प्रकाशित एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों ने स्वच्छ विद्युत परिवर्तन की दिशा में अधिकतम प्रगति की है? अकॉर्डिंग टू ए ज्वाइंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस IEEFA, विच स्टेट्स हैव मेड मैक्सिमम प्रोग्रेस टुवर्ड्स क्लीन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन? सो इसका राइट आंसर है कर्नाटक और गुजरात। 2nd इज द राइट आंसर। यहाँ पे बात करते हैं रिपोर्ट में 16 भारतीय राज्यों को विश्लेषण किया गया है, सबसे पहली बात। उसके बाद यहाँ पे 4 आयामों के संदर्भ में इन राज्यों के प्रदर्शन को नापा गया। पहला डिकार्बोनाइजेशन, बिजली व्यवस्था कैसी है वहाँ पे, बिजली पारिस्थितिकी तंत्र कैसा है, नीतियाँ और राजनीतिक प्रतिबद्धताएं, ये 4 आयाम है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, यहाँ के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री यहाँ पे गुजरात के जो हैं वो भूपेंद्र पटेल हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। 1 मार्च 2023 को किसे उप थल सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑन 1 मार्च 2023? सो इसका राइट आंसर है MV सुचेंद्र कुमार। 3rd इज द राइट आंसर।
इन्होंने लेफ्टिनेंट BS राजू, इसके पहले जो BS राजू थे उनके जगह पे पदभार संभाला है। और यहाँ पे जो देखिए अभी कुछ हाल में जो नियुक्तियां हैं उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे गिरीश कालिया ने 1 फरवरी 2023 को मेजर जनरल अभिजीत S पेंढारकर के से कुलीन वज्र डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है। एयर मार्शल AP सिंह भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ होंगे। तो AP सिंह जो एयर मार्शल हैं वो भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ होंगे, ठीक है। और कुछ और भी हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे रक्षा से संबंधित जो है गिरीश कालिया वाला, यहाँ पे भी हमने वही वाला सेम ले लिया है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने फरवरी 2023 में वस्तु एवं सेवा कर GST में कितने रुपए ट्रिलियन एकत्र किया, जो वार्षिक आधार पर लगभग 12% अधिक है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कलेक्टेड डैश इन ट्रिलियंस इन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन फरवरी 2023 अप अराउंड 12% ऑन एन एनुअल बेसिस। तो इसका राइट आंसर क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है